हेलो दोस्तों, मैं शालिनी हूँ और मेरे साथ है मेरे दोस्त दीपक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बिल्कुल अलग और रोमांचक कहानी। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी और एक युवा लड़के से। दोनों को अचानक ही मिल जाती है एक अजीब सी महाशक्ति और उस शक्ति की वजह से वे इंसान से रोबोट में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पूरी धरती को एक विनाशकारी नर्क में बदल देते हैं। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक शानदार फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है इनुयाशिकी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम एक 58 वर्षीय व्यक्ति को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ नौकरी की तलाश में टोक्यो आया था। दरअसल ये व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इनु के आसपास किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे जो नौकरी मिली उसमें भी उसके सहकर्मी उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। ऑफिस के बॉस की इतनी बातें सुनकर घर आकर भी उसकी तकलीफ कम नहीं हुई, क्योंकि उसके परिवार के लोग भी उसका सम्मान नहीं करते थे, यहाँ तक कि कोई उससे प्यार भी नहीं करता था। एक रात इनु अपने घर के बरामदे में बैठा अपनी असफल जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी एक प्यारा सा कुत्ता उसके दरवाजे पर आया। कुत्ते के गले में एक कागज बंधा था। कागज पर लिखा था, कुत्ते का नाम हनाकू है। कुत्ते के मालिक ने यह भी लिखा था कि जिस किसी को भी ये कुत्ता मिलेगा उसे इसका अच्छे से ध्यान रखना। इससे पहले कि वो पत्र पूरा पढ़ पाता, इनु की पत्नी जेनी घर से बाहर आई और इनु से कहा कि कुत्ते को जल्दी से घर से बाहर निकाल दे। अगले दिन इनु जांच के लिए डॉक्टर के पास गया। वहां पहुंचकर उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर है और वो अंतिम चरण में है। उसके पास बहुत कम समय बचा है, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। वो केवल 3 महीने और जीवित रहेगा। इतनी बुरी खबर सुनकर दुखी होकर इनु ने रात को खाने की मेज पर अपने परिवार को अपनी बीमारी के बारे में बताया। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके परिवार ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टे वे उसकी शिकायत करने लगे, जैसे वो उन्हें ठीक से पैसे नहीं दे पा रहा था, खरीदारी ठीक से नहीं कर पा रहा था, वगैरह वगैरह। परिवार में सबका ऐसा व्यवहार देखकर बेचारा इनु बहुत परेशान हो गया। उसी समय उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने इनु से कहा, कल मैंने तुमसे कहा था कि कुत्ते को बाहर निकाल दो, लेकिन कुत्ता घर पर क्या कर रहा है। जेनी की बातें सुनकर इनु के पास कुत्ते को लेकर घर से कुछ किलोमीटर दूर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने कुत्ते को छोड़ दिया और घर भाग गया ताकि कुत्ता उसका पीछा न कर सके। लेकिन कुछ देर दौड़ने के बाद जब इनु एक पार्क में पहुंचा तो उसने देखा कि कुत्ता उससे पहले ही पार्क में पहुंच चुका था। कुत्ते का मनमोहक और मासूम चेहरा देखकर इनु बहुत दुखी हुआ। उसने कुत्ते को गले लगाया, उससे माफी मांगी और वादा किया कि वो उसे कभी कहीं अकेला नहीं छोड़ेगा। इन बातों के दौरान इनु ने देखा कि एक लड़का पार्क में एक बेंच पर अकेला बैठा है। इसलिए इनु उस लड़के से बात करने ही वाला था कि अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। एक और जोरदार धमाका हुआ। इनु वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इनु को होश आया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अब वो बिना चश्मे के सब कुछ साफ देख पा रहा है और वो पास में देखता है कि कुत्ता उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए इनु एक पल की देरी न करते हुए उस कुत्ते को लेकर अपने घर चला आता है। जब वो परिवार के साथ नाश्ते के लिए बैठता है तभी इनु को बहुत प्यास लगती है। वो जल्दी से पानी पीने जाता है, लेकिन ध्यान देता है कि उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है, यहाँ तक कि उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। आग लग जाने के डर से इनु अपने सारे कपड़े उतार देता है। ठीक तभी उसका एक हाथ अजीब से रोबोटिक हथियार में बदल जाता है। इनु ने जो सूप पिया था उसी हथियार से उल्टी कर देता है। इनु के साथ ये सब क्या हो रहा है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि उसके गले के अंदर कुछ गड़बड़ है। जब वो अपने गर्दन की चमड़ी खींचता है तभी उसका चेहरा सिर से निकलकर अलग हो जाता है। इनु समझ जाता है कि उसके सिर के अंदर की सारी चीजें रोबोटिक हो चुकी हैं। खुद को अच्छे से देखने के लिए इनु आईने के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर एक रोबोटिक हथियार में बदल गया है। इनु की ऐसी हालत देखकर कुत्ता डर कर चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर जेनी जल्दी से इनु के पास आती है, लेकिन तब तक इनु फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद हमारी नजर स्कूल के छात्र हीरो नाम के एक लड़के पर जाती है, जिसे स्कूल में सब परेशान किया करते थे और उसका सबसे करीबी दोस्त केवल यंग नाम का ही एक लड़का था। आज स्कूल खत्म करके हीरो अपने दोस्त के घर चला आता है। बातचीत खत्म करके हीरो अपने दोस्त के साथ बालकनी में जाता है। वहां जाकर हीरो अपने दोस्त को दिखाने के लिए आसमान में उड़ते एक पक्षी को हाथ से गोली मारता है और तुरंत वो पक्षी मर जाता है। यंग तो हैरान रह जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव है। तभी हीरो उसे समझाने के लिए उसी बिल्डिंग के गैराज में ले जाता है। वहां जाकर हीरो हाथ के इशारे से आसपास की सारी गाड़ियां उलट पुलट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने कपड़े उतारकर अपना पूरा शरीर एक हाईटेक रोबोटिक हथियार में बदल देता है और अपने दोस्त से कहता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं सुपर हीरो बन गया हूँ। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उधर इनु अब भी सोच रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कल उसके साथ ये सब क्या हुआ। उसे लग रहा था कि ये सब शायद उसका कोई डरावना सपना है। ये सब सोचते सोचते वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से आज उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।
इनू बेचारा अपने बॉस से बहुत विनती करता है। वो तो यहाँ तक कि बॉस के पैरों पर गिर जाता है, क्योंकि नौकरी चली गई तो वो अपने घर का कर्ज कैसे चुकाएगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा। लेकिन बॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए बेचारा इनू बहुत दुखी होकर जब घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में घायल कबूतर दिखाई देता है। इनू कबूतर को हाथ में लेते ही साफ देख लेता है कि उसके शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगी है, और तभी इनू के हाथ के स्पर्श से उस कबूतर के सारे घाव भर जाते हैं। कबूतर फिर से उड़कर आसमान में चला जाता है। इनू तब समझ जाता है कि अब उसके अंदर किसी भी प्राणी के घाव को भर देने की सुपर पावर आ गई है। ठीक तभी वो अपनी सुपर हियरिंग के जरिए बहुत दूर से एक आवाज सुनता है, जहां एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर से मिन्नत कर रही थी। इनू समझ जाता है कि ये आवाज पास के एक अस्पताल से आ रही है, इसलिए वो तुरंत अस्पताल जाता है और वहां किरा नाम की एक बच्ची को देखता है। किरा के सिर में चोट लगने की वजह से वो कई महीनों से कोमा में थी। इनू बच्चे को ठीक करने के लिए उसे छूते ही उसके अंदर का सिस्टम किरा के शरीर की सारी बीमारियों को डिटेक्ट कर लेता है, और कुछ ही देर में इनू के स्पर्श से बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। लेकिन तभी वहां किरा की माँ आ जाती है और एक अजनबी को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है। तुरंत ही कुछ डॉक्टर आकर इनू को कमरे से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी किरा जाग जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर इनू बहुत खुश हो जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इनू इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था। फिर हम स्कूल में योंग को देखते हैं। योंग का झगड़ा स्कूल के एक गुंडे लड़के से हो गया था। उस गुंडे का नाम जीमू था। जीमू योंग को मारने जा रहा था कि तभी वहां योंग आ जाता है और वो जीमू का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके बाद हीरो जीमू की ओर अपना हाथ बंदूक की तरह तानकर कहता है, तुमने योंग से जितने पैसे छीने हैं सब अभी वापस कर दो। लेकिन जीमू के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, इसलिए योंग आकर अपने दोस्त हीरो को वहां से हटाता है, क्योंकि योंग जीमू को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हीरो उसे जान से मार दे। इसके बाद हीरो जब क्लासरूम से बाहर निकल रहा था, तभी उसके पीछे पीछे शिनवा नाम की एक लड़की भी निकल आती है। वो लड़की हीरो की ऐसी हीरोगिरी देखकर इम्प्रेस हो गई थी। वो बाहर आकर हीरो को अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन हीरो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हीरो की माँ उसे फोन करती है और बताती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और आखिरी बार हीरो से मिलना चाहते हैं। इसलिए उसकी माँ कहती है, आज रात तुम अपने पापा से मिल लो। ये सुनकर हीरो बहुत चढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत नापसंद करता था। वजह ये थी कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। लेकिन फिर भी पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो शाम को अपने पिता से मिलने चला जाता है। वहां उसका पिता उसे इस महीने का कुछ जेब खर्च देता है। फिर हीरो अपनी सौतेली माँ के परिवार के साथ रात का खाना खाता है। इसके बाद हीरो देखता है कि उसके पिता अपने सभी बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी में हैं। ये देखकर हीरो के दिल में बहुत गुस्सा पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा हंसी खुशी वाला परिवार उसे भी मिल सकता था, लेकिन उसके पिता ने उसे इन सब से वंचित कर दिया। इसलिए वो अपने ही हाथ से पिता को गोली मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन अपने छोटे छोटे भाई बहनों को देखकर वो खुद को कंट्रोल करता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं होता। इसलिए वो गुस्सा निकालने के लिए एक घर में घुस जाता है और बिना कुछ कहे अपने हाथ से गोलियां चलाकर उस घर के सभी लोगों को मार डालता है। ठीक उसी समय इनू एक अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों को उनकी बीमारियों से मुक्त कर रहा था। लेकिन तभी वो पास के एक घर से एक लड़की की चीख सुनता है। वो तुरंत लड़की को बचाने उस घर में पहुंचता है, लेकिन तब तक लड़की के सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। इनू फिर भी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास मृत व्यक्ति को जिंदा करने की शक्ति नहीं थी। तभी वो पास के कमरे से और लोगों की चीखें सुनता है। जब वो उन्हें बचाने जाता है तो देखता है कि उन सबको हीरो ने मार डाला है। इधर हीरो अपने इन हत्याओं का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो इनू को भी गोली मारकर वहां से चला जाता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद इनू को कुछ भी नहीं होता। वो तुरंत उठ खड़ा होता है और हीरो को पकड़ने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तब तक हीरो वहां से उड़कर जा चुका था। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद अगले दिन पूरे देश भर में उस परिवार की हत्या की खबर वायरल हो जाती है। पुलिस और पत्रकार जांच करके पता लगाते हैं कि इस परिवार को गोली मारकर मारा गया है, लेकिन वहां कोई भी गोली का खोल या बुलेट नहीं मिला। उधर ये खबर देखकर यंग अपने दोस्त हीरो से कहता है, इस परिवार की मौत के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? हीरो सीधे कहता है, हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। अपने पिता के प्रति गुस्सा मैंने उन पर निकाला। अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं खुद भगवान बन गया हूं। यह सुनकर यंग बहुत डर जाता है, लेकिन हीरो उसे वादा करता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा,
मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन अब यंग हीरो पर विश्वास नहीं करता। वो हीरो से कहता है कि वो उससे दूर रहे। फिर हीरो जब घर लौटकर अपनी माँ से बात कर रहा था, तभी हीरो की माँ उससे कहती है कि अगले महीने से तुम अपने पिता के साथ रहोगे। तब हीरो कहता है, लेकिन क्यों? मैं उस बीमार आदमी के साथ रहकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। तब हीरो की माँ कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल तुम्हारे पापा नहीं, मैं बीमार हूं। मुझे कैंसर है, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, इसलिए अब से तुम अपने पापा के साथ रहोगे। ये सुनकर हीरो अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, खबरदार, ऐसा मत कहना, मैं तुम्हें किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। इधर इनू की नौकरी चली जाती है। इस वजह से इनू बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम तो कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में कोई पैसा नहीं था। जब इनू इन सब बातों को सोच रहा था, तभी वो यंग नाम के उस लड़के की प्रार्थना सुनता है, जहां यंग भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हीरो को रोको, ताकि वो और किसी निर्दोष परिवार को न मार सके। ये सब सुनकर इनू अपने कुत्ते को साथ लेकर यंग से मिलने चला आता है। वो अपनी शक्ति के बारे में यंग को सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि उस रात उसे ये अजीब शक्ति मिली थी। उस रात पार्क में एक और लड़का भी था। हो सकता है वो लड़का तुम्हारा दोस्त हीरो ही था, लेकिन हीरो चाहे जितना भी बुरा काम क्यों ना करे, मैं उसे रोकूंगा, कहता है इनो। ये सुनकर यंग कहता है कि हीरो की तो कोई कमजोरी नहीं है, तो फिर तुम उसे कैसे हराओगे? इनू कहता है, उससे लड़कर। इसलिए अब यंग इनू को अलग अलग तरीकों से ट्रेनिंग देने लगता है हीरो से लड़ने के लिए, जैसे हाथ से गोली चलाना, बिना हथियार के लड़ना, ऐसी सारी चीजें। लेकिन ट्रेनिंग करते करते इनू थककर जब पानी पीता है तो तुरंत उसका शरीर पानी को उल्टी कर देता है। ये देखकर इनू को याद आता है कि पहले दिन जब उसने सूप खाया था, तब भी उसका शरीर ऐसे ही उल्टी कर चुका था। इसलिए यंग समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो देखता है कि इनू ने दरअसल एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पिया था और उसमें बहुत ज्यादा सोडियम यानी नमक था, और पहले दिन इनू के सूप में भी नमक था। यानी इनू के शरीर की कमजोरी है नमक। इधर हीरो अपनी मां को लेकर अस्पताल गया था चेकअप कराने। वहां डॉक्टर हैरान होकर उनसे कहता है कि अजीब तरह से तुम्हारी मां के शरीर से सारे कैंसर सेल खत्म हो गए हैं, वो अब पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हैं, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ये देखकर पहली बार हीरो समझता है कि वो सिर्फ लोगों को मार ही नहीं सकता, बल्कि लोगों को बचा भी सकता है। फिर हीरो जब अपनी मां को लेकर घर लौट रहा था, तभी कुछ जासूस अधिकारी उसका रास्ता रोककर उससे पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीसी कैमरे से उस दिन की हत्या वाली घटना में हीरो को उस घर में जाते देखा था। लेकिन हीरो पुलिस को देखकर डर जाता है। वो तुरंत वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो 3 जासूस अधिकारियों को गोली मारकर मार देता है। उधर अगले दिन सुबह हीरो के भागने की घटना फिर से मीडिया में वायरल हो जाती है। जब शिनवा नाम की वो लड़की ये जानती है और हीरो से मिलती है, तो वो हीरो से कहती है कि वो छिपने के लिए उसके घर आ जाए। वो हीरो से कहती है कि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहते हैं। ये सुनकर हीरो उस लड़की के घर चला जाता है, और चूंकि वो लड़की पहले से ही हीरो को पसंद करती थी, इसलिए वो हीरो से कहती है कि तुम जितने दिन चाहो मेरे घर में रह सकते हो। उधर योंग और इनू जब बातें करते करते घर लौट रहे थे, तभी दूर से इनू की बेटी मैरी उन्हें देख लेती है। मैरी, योंग, हीरो ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मैरी योंग से कहती है, तुमने मेरे पापा को कैसे ढूंढ लिया? योंग हंसते हुए कहता है, हम तो वैसे ही रास्ते में मिलने के बाद बातें कर रहे थे। उधर हीरो जब शिनवा के घर में छिपा हुआ था, तभी उसने टीवी पर खबर देखी कि अलग अलग पत्रकार अब हीरो की मां पर चढ़ बैठे हैं। वो हीरो के बारे में तरह तरह के सवाल उसकी मां से पूछ रहे थे। रिपोर्टर तो यहां तक कह रहे थे कि इन हत्याओं के पीछे हीरो की मां भी जिम्मेदार हैं। बेचारी महिला अचानक इतना दबाव सह नहीं सकी। कैंसर से ठीक हो जाने के बावजूद उन्होंने स्ट्रोक से दम तोड़ दिया। ये खबर मिलने के बाद हीरो को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गलती कर डाली है, लेकिन पछतावा करने के बजाय उसने ये पता लगाना शुरू किया कि कौन कौन लोग उसके खिलाफ हैं। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद तभी उसे एक सोशल मीडिया ग्रुप का पता चलता है। वहां एक लड़का दावा कर रहा था कि वो ही पुलिस को हीरो की मां का पता बता चुका है। ग्रुप में बाकी लोग उस लड़के की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर हीरो ने सीधे उसी लड़के को वीडियो कॉल किया। कॉल पर हीरो को देखकर वो लड़का हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने एक हत्यारे को सजा दिला दी है। लेकिन गुस्से में हीरो ने कैमरे की तरफ बंदूक तान दी। ये देखकर लड़का हंसता रहा, मगर अजीब तरीके से हीरो ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर गोली चलाकर उसे मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उस लड़के की तारीफ की थी, हीरो ने उन्हें भी वीडियो कॉल करके गोली मार दी।
इस घटना के बाद जापानी पुलिस अधिकारियों के बीच तहलका मच गया। ऐसी स्थिति में रात को शिन्वा जब हीरो से मिलने आई तो हीरो ने उसे अपना असली सच बता दिया। उसने कहा, जिन परिवार की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, सच में मैंने ही उन्हें मारा है। लेकिन शिन्वा को किसी भी हालत में उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि हीरो ऐसा कर सकता है। इसलिए हीरो ने उसे यकीन दिलाने के लिए अपने शरीर में छिपे हथियार दिखाए। इतना ही नहीं, वो शिन्वा को लेकर उड़ गया और उसे दिखाने लगा कि कैसे उसने वीडियो कॉल के जरिए लोगों को मारा था। लोगों की मौत देखकर शिन्वा बहुत दुखी होकर रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने हीरो से कहा, तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वे दोनों घर लौट आए, लेकिन तभी हथियारों से लैस पुलिस एजेंट्स का एक दल हीरो को पकड़ने आ पहुंचा। शिन्वा ने हीरो से भागने को कहा, मगर हीरो ने शिन्वा को बचाने के लिए उसे जमीन पर लिटा दिया, क्योंकि तभी एजेंट्स ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में हीरो ने भी गोली चलाकर सारे एजेंट्स को मार डाला। हालात शांत हुए तो उसने देखा कि इस गोलीबारी में शिन्वा की दादी मारी गई हैं। यहाँ तक कि शिन्वा खुद भी गोली लगने से मर गई। अब अपनी प्रिय को खोकर हीरो सचमुच प्रतिशोध का पागल बन गया। उधर अगले दिन सुबह इनु को देखते हैं। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को कमरे से बाहर न जाने का आदेश दिया, यहाँ तक कि कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल स्क्रीन भी बंद रखने को कहा, क्योंकि अब हीरो स्क्रीन के जरिए भी इंसानों को मार सकता था। लेकिन हमेशा की तरह उसके परिवार ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उधर हीरो ने बदला लेने के लिए शहर के सबसे बड़े बिलबोर्ड स्क्रीन को हैक कर लिया। फिर उस स्क्रीन पर लाइव आकर जनता से कहने लगा, हाँ, मैंने सबको मारा है। पुलिस ने जब मेरे खिलाफ युद्ध की घोषणा की है तो मैं भी कहता हूँ, ये युद्ध तभी खत्म होगा जब इस शहर का हर इंसान मर जाएगा। ये कहकर उसने उसी विशाल स्क्रीन के जरिए आसपास के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक एक कर लोग मरने लगे। उधर इनु जब योंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तभी शहर में चीख पुकार सुनाई दी। वो तुरंत लोगों को बचाने के लिए स्क्रीन से हीरो को हटाकर एक टीवी न्यूज़ प्रोग्राम चालू कर देता है। मगर उस टीवी न्यूज़ स्टूडियो में भी हीरो ने कैमरे से गोली चलाकर न्यूज़ एंकर को मार डाला। इधर इनु की बेटी मैरी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक बड़ी बिल्डिंग घूमने गई थी। वहां उन्हें खबर मिलती है कि हीरो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। ये देखने के लिए उन्होंने मोबाइल ऑन किया, तभी हीरो ने स्क्रीन हैक करके उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ये सब रोकने के लिए इन्होंने मजबूर होकर योंग को कैमरे के सामने लाया। योंग ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप लोग मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन सब स्क्रीन और कैमरों से दूर रहें। ये सुनकर हीरो गुस्से में शहर की सभी बड़ी स्क्रीन पर मिसाइलें दागकर उन्हें उड़ा देता है। इतना ही नहीं, वो शहर की बड़ी इमारतों पर भी मिसाइलें दागता है। उन्हीं में से एक बार उस बिल्डिंग पर भी होता है जहां मैरी मौजूद थी। इसके बाद इनु सीधे हीरो के सामने आता है और समझाता है कि दिन रात के विस्फोटों की वजह से हीरो को ये शक्ति मिली है और उसी विस्फोट से इनु को भी वही शक्ति मिली है। लेकिन हीरो ये सब सुनना नहीं चाहता। वो अब भी पूरे शहर को नष्ट करना चाहता है। इसलिए इनु मजबूर होकर उसके सिर पर गोली चलाता है, मगर हीरो तो मरता ही नहीं। इस तरह दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान इनु को अपनी बेटी मैरी की चीख सुनाई देती है। जब वो उसे बचाने जाता है, तभी पीछे से हीरो उस पर हमला करता है। फिर हीरो एक न्यूज़ हेलीकॉप्टर को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इनु किसी तरह उसमें मौजूद व्यक्ति को बचा लेता है। फिर भी आखिरकार बचाव नहीं हो पाया, क्योंकि पीछे से हीरो ने गोली मारकर उस व्यक्ति को भी मार डाला। फिर हीरो इनु से कहता है, तुम मुझसे लड़कर जीत नहीं सकते, इससे अच्छा है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। इतना कहकर वो थकान मिटाने के लिए पानी पीने जाता है, मगर इनु ने गोली चलाकर उसकी बोतल तोड़ दी और उसकी जगह उसे एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दी। उसे पीते ही हीरो के शरीर में समस्या शुरू हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर इनु अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन पीछे से हीरो फिर उसे पकड़ लेता है। दोनों लड़ते लड़ते सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं। वहां लड़ाई करते हुए जब हीरो लगभग इनु को मार ही देता, तभी उसके शरीर के भीतर मौजूद नमक पानी जमकर उसके मशीन वाले हिस्सों को रोक देता है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इस मौके पर इनु ने एक भयंकर मिसाइल हमला कर उसे पराजित कर दिया और फिर धरती पर लौट आया अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी पहले ही मर चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत सीपीआर देकर उसकी धड़कन वापस लाने की कोशिश की। सौभाग्य से मैरी फिर से सांस लेने लगी। इन्होंने तुरंत अपनी सुपर पावर से उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और सीने से लगा लिया। लेकिन तभी हीरो वहां आकर इनु को बेरहमी से मारने लगा। इतना ही नहीं, उसने इमारत के भीतर बचे हुए लोगों को भी एक एक कर खोज कर मारना शुरू कर दिया। आखिरकार जब वो मैरी को मारने ही जा रहा था, तभी इन्होंने उस पर हमला किया, मगर तब तक एक गोली मैरी को लग चुकी थी।
इनू पूरी जान लगाकर अपनी बेटी को बचाना चाह रहा था, लेकिन हीरो किसी भी हाल में उसे पास नहीं जाने दे रहा था। वो इनू को इतना मारा कि उसका चेहरा लगभग फट गया। फिर उसने मेरी को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश की। ये देखकर इनू अपनी बेटी को बचाने के लिए हीरो से गड़गड़ाने लगा, लेकिन हीरो ने उसकी एक न सुनी और मेरी को नीचे फेंक दिया। ये देखकर इनू इतना गुस्से में आया कि उसके शरीर की सारी शक्ति एक साथ उमड़ पड़ी और उसने एक ही वार में हीरो को चकनाचूर कर दिया। फिर आखिरी पल में उसने अपनी बेटी को गिरने से बचा लिया। इस घटना के बाद पूरे देश को पता चला कि हीरो मर चुका है और अब वे सुरक्षित हैं। वहीं इनू के सुपर हीरो होने का असली सच सिर्फ उसकी बेटी जान, परिवार का और कोई नहीं। उधर हम योंग के घर का दृश्य देखते हैं। वहां हीरो उससे मिलने आया था। हाँ, वही हीरो जिसे पूरा देश मृत समझ रहा था, लेकिन वो दरअसल अब भी जिंदा था। वो जापान छोड़कर जा रहा था, इसलिए आखिरी बार अपने दोस्त योंग से मिलने आया। योंग ने उससे अनुरोध किया कि वो इस तबाही को हमेशा के लिए खत्म कर दे, और फिर हीरो वहां से गायब हो गया। और इसी के साथ आज की ये कहानी यही समाप्त होती है।